नोटिस सबने किया है मगर बोल कोई नहीं पाता कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की गर्दन जब तक दाईं ओर घूमी होती है चेहरा खिला रहता है, आंखों में चमक रहती है। जब बीजेपी के लोग बोल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब भाषण खत्म होने से पहले ही बोल पड़ेंगे। और जैसे ही विपक्ष के लोग बोलना शुरू करते हैं और स्पीकर साहब की गर्दन बाईं ओर मुड़ती है, उनका स्पीकर फट जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, आंखों की चमक चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनको बहुत पुराने कब्ज की बीमारी है जो बार बार टॉयलेट के चक्कर लगाने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रही। विपक्ष के लोगों से उनकी चिढ़ ऐसी दिखती है जैसे कभी वो अपना कब्ज निकालने बोतल में पानी लेकर गए हों और किसी विपक्षी नेता ने उनके धोने वाले पानी का बोतल फेंक दिया हो। पानी फेंको इसका, पानी ये ढक्कन बंद है इसका, बोतल फेंको इसको। या फिर उनके घर में किसी लड़की की शादी हो और ऐन फेरे के समय किसी विपक्षी नेता ने दुल्हन को भागने में मदद कर दी हो। विपक्ष से उनकी पर्सनल खुन्नस दिखती है। विपक्ष के नेताओं को बार बार टोकना तो आम बात है, कई बार तो वो सीधा धमकी देने पे आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो ये कहते पाए गए, एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है, एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। जब से पॉलिटिकल समझ हुई है तब से हमने पीए संगमा, जीएमसी बालायोगी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन को स्पीकर की कुर्सी पर बैठा देखा है। ये वीडियो बनाने से पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग किस पार्टी से थे। जैसा इन लोगों ने संसद चलाया उसको देख के कभी लगा ही नहीं कि ये किसी एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं। मगर ओम बिरला साहब के लेफ्ट और राइट में शकल के अंतर को देखकर ही कोई भी ये बता देगा कि वो बीजेपी के हैं। शायद वो ये भूल गए हैं कि जैसे उनकी कुर्सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा आदमी किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करता है। एक जमाने में लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में अरुण जेटली लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे और हमें कभी याद नहीं आता कि इन लोगों से किसी भी स्पीकर ने कभी भी इस तरीके से बात की हो। तो ओम बिरला साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर जो उनकी गर्दन की किसी नस में दिक्कत है जो लेफ्ट राइट घूमने पर उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल देती है, तो वो इसका इलाज जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि उनके गर्दन की दिक्कत अब बढ़ते बढ़ते उनकी रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट कर रही है और रीढ़ की हड्डी का ठीक रहना अपने खुद के सम्मान के लिए जरूरी है। लोकसभा के बगल वाले सभा में भी किसी ने अपने रीढ़ की हड्डी की लचक दिखाई थी और आज वो कहाँ है किसी को खबर तक नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?